इसराइल और हमास के बीच गजा सीज फायर को लेकर वार्ता पिछले कई दिनों से चल रही है। सीज फायर का पहला चरण 1 मार्च को खत्म हो चुका है और दूसरे चरण पर कब तक सहमति बनेगी, इस पर अभी दोनों पक्षों में संशय है। इस वार्ता की मध्यस्थता मिस्र, कतर और अमेरिका कर रहे हैं। वार्ता कई बार सकारात्मक नजर आती है तो कई बार ये बिगड़ जाती है। हमास और इसराइल सहमति न बन पाने के पीछे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। इस खबर में हम समझेंगे कि इसराइल या हमास, इन दोनों में से कौन इस डील में अड़ंगा डाल रहा है। गजा में संघर्ष विराम को लेकर इसराइल और हमास के बीच एक और दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता होनी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते की शर्तों पर गहरी खाई बनी हुई है। संघर्ष विराम का पहला चरण 19 जनवरी को लागू हुआ था, जिससे गजा में पिछले 15 महीनों से जारी खूनी संघर्ष को कुछ हद तक रोका गया था। यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था। संघर्ष विराम का पहला चरण मार्च की शुरुआत में खत्म हो गया और तब से लेकर अब तक दोनों पक्षों ने बड़े हमले से परहेज किया है, लेकिन दूसरे चरण को लेकर सहमति नहीं बन पाई। शनिवार देर रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वार्ताकारों को बातचीत जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अमेरिका के मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ के उस प्रस्ताव को आधार बनाने को कहा जिसमें 11 जीवित बंधकों और आधे मृत बंधकों की तत्काल रिहाई की बात कही गई है। यानी इसराइल ये चाहता है कि जीवित बंधक और मृत बंधक किसी तरह से वापस आ जाएं, उनकी रिहाई सुनिश्चित हो जाए। हालांकि विटकॉफ ने सीएनएन से कहा कि उन्होंने एक ब्रिज प्रस्ताव दिया है जिसके तहत 5 जीवित बंधकों, जिनमें इसराइली अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल हैं, उसको छोड़ने के बदले इसराइली जेलों से कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का सुझाव दिया गया था। विटकॉफ ने कहा, मुझे ये प्रस्ताव प्रभावी लगा। इसराइली पक्ष को पहले सूचित कर दिया गया था, लेकिन 2-3 दिन इंतजार करने के बाद हमास की प्रतिक्रिया अस्वीकार्य रही। हमास के एक अधिकारी ने बताया कि समूह एडन अलेक्जेंडर और 4 अन्य इसराइली अमेरिकी बंधकों के शवों को सौंपने के लिए तैयार है। संघर्ष विराम के पहले चरण के तहत हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था, जबकि इसराइल ने करीब 1800 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास लगातार संघर्ष विराम के दूसरे चरण के लिए बातचीत की मांग कर रहा है, जिसमें युद्ध की स्थायी समाप्ति, इसराइल की गजा से पूर्ण वापसी, सीमा चौकियों को फिर से खोलने और शेष बंधकों की रिहाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं इसराइल पहले चरण को अप्रैल के मध्य तक बढ़ाने का पक्षधर है। उसका कहना है कि दूसरे चरण में जाने के लिए गजा का पूरी तरह से असैन्यीकरण और हमास को सत्ता से हटाना जरूरी होगा। दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े हुए हैं और एक दूसरे पर बातचीत बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं। गजा में रहने वाले 41 वर्षीय मोहम्मद हल्लास का कहना है कि हमास के लिए सबसे तेज समाधान बंधकों को छोड़ना है। गजा की स्थिति बेहद खराब है और हर दिन और बिगड़ती जा रही है। संघर्ष विराम के बावजूद गजा पर इसराइली हवाई हमले जारी हैं। शनिवार को उत्तरी गजा के बैत लेहिया में हुए हमले में 9 लोग मारे गए, जिनमें 4 फिलिस्तीनी पत्रकार भी शामिल थे। यह 19 जनवरी के बाद एक स्थान पर हुआ सबसे घातक हमला था। हमास ने इस हमले को भीषण नरसंहार और संघर्ष विराम का खुला उल्लंघन बताया। बहरहाल युद्ध विराम की बातचीत चल रही है। मामले में आगे जो भी अपडेट होगा लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।